हिमाचल की सुक्खू सरकार ने पूर्व आईजी जहूर जैदी की सस्पेंशन खत्म कर दी है। उन्होंने पुलिस मुख्यालय में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। बहुचर्चित गुड़िया रेप मर्डर केस के एक संदिग्ध की हिरासत में मौत मामले में पूर्व आईजी जहूर जैदी को 15 जनवरी 2020 को सस्पेंड कर दिया गया था। 3 साल बाद उनका सस्पेंशन खत्म कर सेवाएं बहाल कर दी गई हैं और उन्हें पुलिस मुख्यालय में रिपोर्ट करने को कहा गया है। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन देने का जो ऐलान किया था, उसकी तस्वीर अब साफ होने लगी है और अब यह तय हो चुका है कि सभी महिलाओं को नहीं बल्कि प्रदेश में 8,21,000 से भी कम महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। उन्हें 1500 रुपए का मासिक पेंशन या ये पेंशन की प्राप्त करने की राशि दी जाएगी। 3 कैबिनेट मंत्री की सब कमेटी ने यह फैसला लिया है। मंत्री धनीराम शांडिल की अध्यक्षता वाली सब कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है, जिसमें मंत्री चंद्र कुमार और अनिरुद्ध सिंह सहित कई विभागों के आला अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक के बाद मंत्री धनीराम शांडिल ने बताया कि प्रदेश में महिलाओं की कुल संख्या 22,40,492 है, जिसमें से 8,21,000 महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन देने पर विचार हो रहा है। मंत्री ने कहा उन 8,21,000 महिलाओं में से योग्य पात्र की छटनी होगी। नौकरी पेशा महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन नहीं मिलेगी। टैक्स पेयर महिलाओं और पहले से किसी तरह का पेंशन पा रही महिलाओं को भी यह लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि अगर उनकी पेंशन कम है तो उसे बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया जाएगा। सरकार महिलाओं के परिवार की आमदनी के बारे में पता करेगी। जिस महिला की आमदनी का कोई जरिया नहीं, केवल उसी को 1500 रुपए की पेंशन मिलेगी। इसे लेकर अगले हफ्ते फिर से सब कमेटी की बैठक होगी। और आयकर दाता 78,000। तो अगर इस सारे नंबर को बाहर निकाल दिया जाए, जो मैंने पहले आपको बताया ना 22,40,452, तो हमारे पास जो कुल महिलाओं की संख्या घटकर रह जाती है वो रह जाती है 8,21,000। और इनमें भी इन लोगों को ये जो है जो देना, इनफैक्ट देयर विल बी अ सेकंड मीटिंग इन व्हिच वी शैल ट्राई, जो आज नहीं रियलाइज हो सका क्या ट्राई करना है। कुछ एक ऐसी भी हैं सामाजिक पेंशन जो 1150, किसी को 1000, ऐसी बहुत सी पेंशन है। बिकॉज जब मैं पहले भी होता था तब मैं बहुत पहले भी बात कहा करता था सोशल जस्टिस में कि हम लोगों को एक सी यूनिफॉर्म देनी चाहिए। अब लकीली 1500 का नंबर ऐसा आया है, जिनको तो इससे ज्यादा उनको तो डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। जो 1500 से कम है, हम सोच रहे हैं कि उनको कम से कम 1500 बनाया जाए और तब इसका फाइनेंशियल इफेक्ट देखा जाए। इनफैक्ट आई रिक्वेस्टेड फाइनेंस सेक्रेटरी आल्सो टू काइंडली गाइड अस नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू होल्ड ए मीटिंग जिसमें हम ये एनोमली भी खत्म करना चाहते हैं, ताकि सब लोगों को कम से कम 15 जो हमने बोली है 1500 हर महिलाओं को, वो सबको मिले। कईयों को तो आप देखेंगे 1150, किसी को 1000 ही मिल रही है। ऐसे भी बहुत सी कैटेगरीज हैं। तो हमारा जो लगभग हम रफली देख रहे हैं, अभी पक्का पता नहीं है कितना होगा, पर ऐसे अंदाजा दे रहे हैं भी 500 से 600 करोड़ रुपया तो हमारे को चाहिए ही होगा। रफ की बात है। अभी एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड इन द नेक्स्ट मीटिंग, जो मैं आपको खुद ही बताऊंगा, नेक्स्ट मिड वीक में होगी। तो योजनाबद्ध तरीके से हमने ये सोचा है कि भाई जो बात बोली है वो चीज होनी चाहिए। थोड़ा ये छोटी सी सपोर्ट मनी है, 1500 आजकल के लिहाज से कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं है, पर कई बार 1500 रुपए भी एक सहारे के रूप में बन जाता है। ऐसी भी महिलाएं हैं। शिक्षा विभाग में खाली पड़े 12,000 पदों के लिए भी जल्द बहाली शुरू होगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मंडी के तकनीकी शिक्षा निदेशालय में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह ऐलान किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि खाली पड़े पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। साथ ही युवाओं को स्किल्ड बनाने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी, डाटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल टेक्नोलॉजी की पढ़ाई भी शुरू की जाएगी।
वर्तमान में अगर आप शिक्षा विभाग की बात करेंगे लगभग कोई 12,000 के आसपास की पोस्टें आपकी रिक्त पड़ी है और कुछ ऐसी भी पोस्टें हैं उसमें से जिसकी आपका प्रोसेस रिक्रूटमेंट का प्रारंभ हो गया था, कोई ना कोई लीगल हर्डल के कारण आपके वो सारे कोर्टों में मामले लंबित पड़े हैं, जहां हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इन जो कोर्टों में आपके मामले लंबित पड़े कि उनको शीघ्र उसका भी निपटारा किया जा सके। साथ ही साथ जो हमारे अन्य जो रिक्त पड़े, जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे लेक्चरार के कुछ 2000 के आसपास पद रिक्त पड़े हैं, उसकी भी शीघ्र कैबिनेट के द्वारा उसकी स्वीकृति दिलवाई जाएगी और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि विशेषकर जो हमारे दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पर विशेष रूप से समस्याएं रहती है स्टाफ की, ये समस्या का निदान हो सके, इसके लिए सरकार वचनबद्ध।